हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको शब्द और पद पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं टॉपिक से थोड़ा सा आपको इतर लेके चल रही हूँ। तो जिसमें मैंने आपको शब्द बताया और अभी पद तक नहीं पहुँची हूँ, शब्द बताया है, साथ ही मैं शब्द के भेद पढ़ाने लगी हूँ। क्योंकि शब्द के भेद में कभी कभी आपको प्रश्न आ जाता है कि ये शब्द किस तरह का शब्द है, शब्द के कितने भेद होते हैं। कोई उदाहरण देके पूछ लिया ये किस प्रकार का शब्द है, तो आपको वो जानना चाहिए। शब्द के प्रकार अगर नहीं पता है तो शब्द और पद भी जानने में कठिनाई होगी। तो मैं पद तक तो अभी पहुंची ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं शब्द के भेद खत्म करके तब पद पे आऊंगी, तब शब्द और पद का अंतर आपको समझाऊंगी। तो आप ध्यानपूर्वक मेरे साथ सुनिए, ध्यानपूर्वक बने रहिए और मन लगाकर काम को करिए, मन लगाकर बनिए, ताकि आपको लगे कि हाँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही। तो आज क्या बारी है कि मैं आपको शब्द के भेद पढ़ा रही थी। मैं कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो ठीक है, अब सही लग रहा है। तो क्योंकि पढ़ाने के शौक़ है, किसी भी स्थिति में पढ़ाना है, बस ये सोच के मैं आपके साथ जुड़ जाती हूँ। तो आज बारी है, मैं रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको बता चुकी हूँ, और आज बारी है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताने की, जिसके हेडिंग में डालने चल रही हूँ। एक मिनट, ये मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है तो समझ में नहीं आएगा। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के, कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थी, अनेकार्थी, तीसरा समानार्थी, समानार्थी को पर्यायवाची भी कहते हैं, और चौथा है विपरीतार्थक या विलोम। तो मैं विपरीतार्थक की जगह विलोम लिख रही हूँ, ताकि आपको हर छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास तक के बच्चों को समझ में आ जाए कि विपरीतार्थक और विलोम एक ही चीज है। तो पहली हेडिंग डालती हूँ एकार्थी। जैसा कि शब्द से ही आपको ज्ञान हो रहा होगा, एकार्थी शब्द यानी एक अर्थ को देने वाला शब्द, एकार्थी शब्द। अब एकार्थी शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता, करना, चलना, सोना, एक ही अर्थ निकलता हो। तो उस तरीके से देखा जाए तो एकार्थी शब्द का मतलब होता है वे शब्द जो एक मुख्य अर्थ को प्रकट करते हो। तो एकार्थी शब्द हो गया। जैसे हम करना कह सकते हैं, चलना कह सकते हैं, करना, चलना, सूरज, खाना। तो एक ही प्रकार के अर्थ जहां देते हो वो एकार्थी है। तो एकार्थी शब्द लगभग जो हिंदी भाषा के लिए प्रयोग में आने वाली चीजें होती हैं वो एकार्थी शब्द होते हैं। आपको एकार्थी शब्द आप किसी भी छोटे क्लास की भी पुस्तक उठा के अगर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एकार्थी शब्द कैसे होते हैं। मुख्य रूप से उन्हें हम हर तरह से एक विशेष अर्थ में ही प्रयोग करते हैं।
अब अनेकार्थी शब्द देखते हैं। बहुत बार ऐसा शब्द होता है कि शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, और हिंदी में तो अनेकार्थी बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। हिंदी में अनेकार्थी शब्दों की भरमार पड़ी हुई है। हिंदी इतनी प्रकांड है, इतनी ज़्यादा विस्तृत है कि यदि उसको देखा जाए तो हिंदी में जो है वो हर तरह के शब्द देखने को आपको मिल जाएंगे। तो अनेकार्थी शब्दों में जिन शब्दों जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार। हार का क्या मतलब हुआ? गले का हार। और दूसरा क्या हो सकता है, आसानी से जो बिल्कुल छोटे क्लास के बच्चे को भी समझ में आना चाहिए, वो मैं शब्द में बता रही हूँ, हार, पराजय। पराजय। दूसरा एक शब्द रखती हूँ, पूर्व। पूर्व क्या होता है? दिशा। पूर्व का मतलब पहले। तीसरा एक शब्द लिखती हूँ, उत्तर। प्रश्न का उत्तर और दिशा। ऐसे हिंदी में तमाम ऐसे शब्द हैं कि जिसको लिखने लगूं तो शायद 15 मिनट का वीडियो सिर्फ उस पर ही बनाया जा सकता है, शब्द ही लिखती जाऊं, लेकिन उतना संभव नहीं है। आप छोटे क्लास से अगर 6 के भी होंगे तो इतना जरूर है कि आपको इतनी चीज़ें, मैंने सबसे सरल शब्द जो होते हैं उन सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया है, और अधिक कठिन पढ़ने के लिए तमाम किताबें पढ़ी हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बार बार वही बात मुझे दोहरानी पड़ती है कि व्याकरण सिर्फ पढ़ लेने का नाम नहीं है। सिर्फ पढ़ लेने से समझ में नहीं आएगा, उसको सुनिए, समझिए और तब पुस्तक से पढ़िएगा, तो आपको वो पुस्तक सरल भी लगेगी और समझ में भी आएगा कि हाँ, इसमें जो बात कही गई बिल्कुल सही है, तब आपको समझ में आएगा। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं कि जिनका अर्थ हम लाइन के आधार पर निकालते हैं। जैसे हार शब्द का प्रयोग किए हैं, अब वो कहाँ प्रयोग किया जा रहा है, वो हार शब्द कहाँ प्रयोग किया जा रहा है, उसके आधार पर हम उस हार का अर्थ निकालेंगे। पूर्व शब्द का प्रयोग कहाँ हो रहा है, उसके आधार पर हम पूर्व का निकालेंगे। उसी तरह उत्तर का प्रयोग करें तो उत्तर शब्द का भी प्रयोग वहाँ पर जहाँ शब्द वाक्य में प्रयोग हो रहा है उस स्थान के विशेष और भाव के आधार पर अर्थ निकालेंगे। तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक शब्द और याद आ गया, उसको भी लिख दो। अभी अलंकार पढ़ा रही थी जब, मैंने 2 शब्द मैंने लिखा था। यमक अलंकार में बहुत जगह ऐसे शब्द है, कनक, सोना, धतूरा, मनका, मोती, हृदय, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लिखने के लिए कोई कमी नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समानार्थी शब्द में चलूं। चलिए मैं इसको रब करती हूँ।
अब आ गया समानार्थी। समानार्थी शब्द लगातार लिखते रहने से और मार्कर का ढक्कन खुला रह जाता है तो ये चलना बंद कर देता है। तो फिर मुझे याद आता है कि अरे ढक्कन तो खुला रह गया। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ती हूँ। चलिए असमानार्थी क्या हुआ, शब्द का मतलब हुआ जैसा, देखिए समान अर्थ, एक जैसा अर्थ, यानी हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो एक ही शब्द के शब्द का समान अर्थ देते हैं, समान अर्थ देते हैं, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द आप छोटे क्लास से, कक्षा 3 से जब बच्चा 3 में आ जाता है और हिंदी पढ़ता है तो भी उसे पर्यायवाची शब्द सिखाया जाने लगता है, थोड़ा थोड़ा वो जानने लगता है पर्यायवाची शब्द। तो वही हुआ, जैसे फूल, कुसुम, सुमन, रसून। कमल, सरोज, पंकज, नीरज। दिनेश, दिनकर, भास्कर। बहुत शब्द हैं, कितना बताया जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। 4-5 शब्द मैं बस लिख दे रही हूँ, 4-5 शब्द ही मैं लिखूंगी क्योंकि उतना पर्यायवाची लिखा नहीं जा सकता है। अंबर वस्त्र चीर, वन कानन विपिन। यानी कि आप छोटे क्लास से पर्यायवाची पढ़ते आ रहे हैं, इसको बहुत विस्तार में बताने की मुझे कोई आवश्यकता समझ में नहीं आ रही है कि आपको क्योंकि क्लास 6 का बच्चा तो ठीक है, वो किताब लेके इसमें से लिख सकता है जो कुछ है, और बड़े बच्चों को अधिकतर को ये चीज़ें आती हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चूँकि आपको अर्थ के आधार पे भेद पढ़ा रही हूँ तो मुझे उसको बताना आवश्यक हो गया, इसलिए मैंने 4-5 शब्द ही लिखे हैं और मैं इसको रब करूँगी। फिर उसके बाद विलोम शब्द आ गया, यानी विलोम शब्द अब क्या है, इसको रब कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा अर्थ देने वाला। विलोम शब्द का मतलब है कि उल्टा अर्थ देने वाला जो शब्द होता है वो विलोम शब्द कहलाता है। तो मैं चौथा लिख रही हूं अब यहाँ पर,
किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। विलोम शब्द कहलाता है। जैसे अधिक, न्यून, अनुज, अग्रज, क्रय, विक्रय, विस्तार, संकीर्ण, चार शब्द लिखा है, कुछ और लिख सकती हूँ लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, वीडियो बड़ा हो रहा है। कुछ एक शब्द लिख देती हूँ बस। उत्थान, पतन, एक बहुत आता है कुछ लिख देती हूँ, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कृतज्ञ, कृतघ्न। तो कुछ और शब्द आप किताबों से पढ़िए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद मैंने पढ़ाया भी वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको सिर्फ प्रयोग के आधार पर शब्द भेद पढ़ाना बाकी है, जो इस वीडियो में संभव नहीं है। वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं इसको बंद करूंगी, अब यही अंत करती हूँ और आपसे इसके चौथे पार्ट में फिर मिलूंगी। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ और अपने इसके चौथे पार्ट में आपसे मिलूंगी। आप तब तक इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे अगले वीडियो में मेरे साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।